हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लॉस्को ग्लोबल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म मैंने तैयार किया है वो इसीलिए किया है कि वे लोग जो कि इंटरनेशनल करियर्स बनाना चाहते हैं उनको आसानी हो, उनको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके, जिससे कि वो इंटरव्यूज़ को क्रैक कर सकें और अपने ड्रीम जॉब को पा सकें और अपने ड्रीम डेस्टिनेशन तक जा सकें। फिलहाल इस ब्लॉग में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा किस तरीके से आप सेल्स एग्जीक्यूटिव्स या रिटेल एग्जीक्यूटिव्स या टिल असिस्टेंट इस तरह के इंटरव्यूज़ को क्रैक कर सकते हैं। कुछ बेसिक चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा और आपको उससे आइडिया मिल जाएगा और आप एक अच्छा होमवर्क करके किसी भी इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं और आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ब्राइट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा जब भी आप सेल्स या रिटेल के इंटरव्यू में अपीयर हों, सबसे पहले तो कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। वो कौन से होते हैं? टेल मी अबाउट योर सेल्फ, राइट? टेल मी अबाउट योर फैमिली, टेल मी अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, टेल मी अबाउट योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। बेसिक क्वेश्चंस। कई बार अगर आपसे पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपने इंट्रोडक्शन में इन सबको सम अप कर सकते हैं, राइट? आप बोल सकते हैं लाइक मैं आपको एक रफ एग्जांपल देता हूँ, लाइक हेलो सर, माय नेम इज़ ललित, आई एम अ दूनाइट, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन देहरादून, आई एम 35 years old, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, आई डिड माई मास्टर्स इन मैनेजमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, I did my graduation from dash 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 university. I did my schooling from dash 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 schools, this board. Then you can tell about some of your achievements. Like in school times, मैं अपने क्रिकेट टीम का कैप्टन था. Then you can talk about your hobbies. Like I love playing basketball or I'm very fond of reading books. Now remember, हमेशा मैं बोलता हूँ, अगर आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स देखें, आपकी जो हॉबीज़ होती हैं यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लाइक आपने बोला कि आई लव प्लेइंग क्रिकेट, देन ऑब्वियस क्वेश्चन हो सकता है कि ओके, हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर? ना आपने बोला माय फेवरेट क्रिकेटर इज लेट्स से विराट कोहली। ना वाई विराट कोहली? अब हम लोग कई बार एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस कि सबको पता है विराट कोहली इज अ गुड क्रिकेटर और लेट्स से राहुल द्रविड़ इज अ गुड क्रिकेटर, एनी प्लेयर और एनी स्पोर्ट्स यू कैन टॉक अबाउट. Or you can talk about, let's say, I love to watch movies, and then they will ask you like which was the last movie you watched, when did you watch, with whom did you watch, which kind of movies you like to watch, when do you watch movies, you watch at home or you watch in theaters. Multiple questions. आपको ये समझना है कि आपने जो भी बोल दिया उसके आगे 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने थोड़ा सा होमवर्क करके जाना है. कुछ मूवीज़ की स्टोरी आपको पता होनी चाहिए. लाइक सर, माय फेवरेट मूवी इज़ लेट्स से तारे ज़मीन पर. तारे ज़मीन में देयर इज़ अ चाइल्ड, ऐसा होता है उसका ये उसको आम लोगों के लिए वो एक प्रॉब्लमेटिक कैंडिडेट था, बट द मेन कैरेक्टर इज़ प्लेड बाय आमिर खान, एंड हु इज़ अ टीचर हेयर, एंड ही डिस्कवर्स दैट दिस child has some unique qualities, or ultimately he brings out those qualities. Or what is the summary, why you like that movie? Because ultimately we realize ki everybody has something unique and we need to find that uniqueness, and then everybody is great. Something you can summarize at the end. Like आप बोल सकते हैं मुझे एक्शन मूवीज़ पसंद है या मुझे हॉरर मूवीज़ पसंद है, एनीथिंग, बट ध्यान रहे ऐसे ही मूवी बोलें जिसको आप समराइज़ कर सकें, वोकेबलरी पे थोड़ा वर्कआउट कर लें. कई बार ऐसा होता है कि आपको रिटन टेस्ट वगैरह भी हो जाते हैं. कई बार आपका जब लैंग्वेज इंग्लिश चेक करते हैं तो कई बार वो रिटन असेसमेंट देते हैं जिसमें कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होते हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. कई बार आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे, या मैच द कॉलम आ जाएगा. फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है, आमतौर पर आपको टेंसेज आने चाहिए, फॉर्म्स ऑफ वर्ब आना चाहिए, ये बेसिक ग्रामर, जिसको आपने बेसिक ग्रामर जो पढ़ी थी बचपन में कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होता है, कि डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, डिड कहाँ लगेगा, ये सब समझने वाली बातें हैं. अब मैं इतने लंबे ब्लॉग्स नहीं बना सकता, आप लोग समझते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर हो सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपका लेवल ऑफ इंग्लिश क्या है. और जो एचआर है वो दे कैन ईजिली इवेल्युएट कि आपका लेवल ऑफ इंग्लिश क्या है. मीन्स अगर मैं आइल्स की बात करूँ तो आपको पता है जैसे आइल्स में 9 बैंड होते हैं, तो वो एक इवेल्यूशन पैरामीटर्स है और हर एक कंपनी का एक इवेल्यूशन पैरामीटर होता है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि एक कंपनी है ट्रांसगार्ड दुबई की, वो लोग सिक्योरिटी गार्ड्स और भी बहुत सारे एयरपोर्ट की पोजीशंस के लिए हायरिंग करते हैं, लेकिन उन लोगों ने एक कॉमन टेस्ट बना रखा है जिसको वो लोग बोलते हैं ईपीटी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट. उन्होंने लेवल्स दे रखे हैं, राइट? ईपीटी लेवल 1, 1+, 2, 2+, 3+. तो ऑन द बेसिस ऑफ कि अगर आप सबसे पहले तो क्या है कि कौन कितना सही लिख रहा है, देयर इज समबडी जो मिस्टेक्स नहीं कर रहा है. अब कोई ऐसा जो बहुत ही इंप्रेसिव लिख रहा है, राइट? जैसे हिंदी हम भी बोलते हैं, और हिंदी अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बोला करते थे, स्वर्गीय वाजपेयी जी. हर कोई उनसे प्रभावित हो जाता था, है ना. ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दे आर वेरी नाइस ओरेटर्स, राइट? जैसे शशि थरूर जी हैं, जब वो इंग्लिश बोलते हैं तो अंग्रेज भी उनको सुनते हैं. तो लेवल्स होते हैं कि आप किस क्वालिटी की वोकेबलरी यूज़ करते हैं, आप अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से रखना जानते हैं,
तो एटलीस्ट आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है। मीन्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप शशि थरूर जी बन जाएं या आप अटल बिहारी वाजपेयी जितनी अच्छी शब्दावली का प्रयोग करें। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि आप जो बोलना चाहते हैं कम से कम आपके पास इतने वर्ड्स हैं कि आप उसको बोल सकें और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करे बिना बोल सकें, लिख सकें, रीड आउट कर सकें, देन इट्स ओके। इतना आप होमवर्क कर लें। क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड मुझे तभी फील होता है जब कैंडिडेट्स कुछ जनरल क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाते। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। यार आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, आपको एज नहीं पता, आपको अपना हॉबी नहीं पता, एटलीस्ट आप इसको तो थोड़ा प्रैक्टिस करके जा सकते हैं ना। और आपको पता है कि 90% चांस है कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। पहला क्वेश्चन आमतौर पे यही रहता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। थर्ड हो सकता है आपका अकेडमिक्स जो मैंने आपको बताया। इसके बाद में आपकी हॉबीज़, लाइक्स, डिसलाइक्स, अब इस तरह के क्वेश्चन क्यों पूछते हैं वो एचआर्स? नेचुरली सबसे पहले वो देखना चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कितना अच्छा है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपकी वोकेबलरी कितनी स्ट्रांग है। इसके साथ साथ वो ये भी देखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। मेरे सामने जो बैठा है वो व्यक्ति कौन है, कैसा है, उसका क्या उसका पर्सपेक्टिव क्या है चीज़ों को देखकर, राइट। मतलब आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, क्या आप एक टीम में काम कर सकते हैं, बहुत कुछ। देखिए जिसने MBA इन HR किया है तो उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा होता है। और मोरोवर आजकल जो इंटरव्यूज़ लेने आते हैं कई बार ऑपरेशंस के लोग आ जाते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के आ जाते हैं, और प्रैक्टिकल से बड़ा तो डिग्री कुछ भी नहीं होता है। अब जो व्यक्ति आपके जैसे कईयों से इंटरव्यू ले चुका है वो बहुत जल्दी आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी रीड आउट कर लेता है। आप कैसे बात कर रहे हैं, आप आई टू आई कॉन्टैक्ट बना रहे हैं कि नहीं, आप कितना स्माइल कर रहे हैं, आप कितना सोच के बोल रहे हैं, या आप मगअप करके आ रखे हैं तो ये सारे फैक्टर्स भी वहाँ पर काउंट होते हैं। बट हमेशा की तरह जो इम्पोर्टेंट टिप है यहाँ पर, बेसिक होमवर्क करके जाएँ, अपना जो है बायोडाटा अच्छे से बना कर जाएँ। बायोडाटा का फॉर्मेट मैं बहुत जल्दी आपसे शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। वैसे सिंपली बता देता हूँ, आपने ऑब्जेक्टिव हमेशा हम लोग डालते हैं, उसके बाद में आपने करना क्या है। देखिए क्लाइंट को सबसे ज़्यादा जो भी HR है, दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट आपका वर्क एक्सपीरियंस। और वर्क एक्सपीरियंस को हमेशा स्टार्ट कैसे करना है, रिसेंट से पास्ट की तरफ जाना है। करंटली आई एम वर्किंग एज डैश डैश डैश, ओके। देन उससे पहले कहाँ पर काम कर रहे थे, फिर उससे पहले कहाँ पर कर रहे थे। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपने डिग्री लेकर इंटर्नशिप किया तो वहाँ से स्टार्ट करें, फिर डिग्री की बात करें, फिर इंटरमीडिएट की बात करें, फिर हाई स्कूल की बात करें। आपको प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाना है। अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मेंशन करने हैं। लेट्स से एज अ सुपरवाइजर मैं काम कर रहा था तो मेरे जॉब रोल्स क्या थे, मैं टीम को लीड करता था, मैं डेली सेल्स को क्लोज करता था। थोड़ा सा आप उसको भी वहाँ पे डिस्क्राइब करें, क्योंकि HR को इसी चीज़ से ज़्यादा मतलब है। तो आप जितना डिटेल में अपना जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखते हैं, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आपको कितने प्रमोशंस मिले, आपके क्या अचीवमेंट थे, दीज थिंग्स दे रियली काउंट, ओके। क्या नहीं करना है, नेवर criticize your past employer, never criticize your ex colleagues। हमेशा आप चीज़ों को इज्जत से रख सकते हैं कि सर कंपनी में मैंने एक रीजनेबल टाइम तक काम किया, 2 साल काम किया, 3 साल काम किया, फिर सर ड्यू टू सर्टेन रीजंस आई हैड टू रिज़ाइन, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा वहाँ पर, मैंने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा। ऑलवेज फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड फ्रेंड्स, राइट। तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं। आपने क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमेशा अच्छी बात करनी है। लाइक कई बार क्वेश्चन होता है, व्हाई यू वांट टू माइग्रेट टू कतर। अब बोलते हो बिकॉज यहाँ तो जॉब ही नहीं है। नाउ डोंट गिव नेगेटिव आंसर्स, अबंडेंट जॉब्स हैं, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं कि आई वांट टू गेन सम फॉरेन एक्सपीरियंस, राइट। कहीं पर भी आपका कोई भी कमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पर आप किसी को भी क्रिटिसाइज कर रहे हो, अपने होम कंट्री को, अपने होम टाउन को, अपनी गवर्नमेंट को। अल्टीमेटली इट शोज़ कि आपके अंदर आपका माइंडसेट सही नहीं है, आपका दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव सही नहीं है, आपके नज़रिए में ही कमी है, या फिर आप इनकैपेबल हैं, या फिर आप लूजर हैं, राइट। सो नेवर ट्राई टू फोकस ऑन negatives, always talk positives, always say yes sir I'll give my best, और बाकी के फिर क्वेश्चंस होते हैं लाइक why should I hire you, where do you see yourself after 5 years, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। वो आप बता सकते हैं कि सर I want to grow with the organization, एंड अगर आपसे पूछता है why should I hire you sir because I have relevant experience, or sir I have the potential, I'm sure that I can do it, I will give my 100% sir once I'm given a chance, okay। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जब क्लाइंट ये देखना चाहता है, स्पेशली जब आप फॉरेन कंट्रीज माइग्रेट होना चाहते हैं, तो क्लाइंट ये देखता है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि ये 6 महीने बाद बोलेगा यार मुझे तो घर जाना है, या फिर ये ऐसी शौकिया आ रहा है। तो कभी भी इस तरह के आंसर्स ना दें कि सर अरे यहाँ तो कुछ था नहीं, मैंने सोचा चलो कर लेते हैं, फिर और चेंज कर लेंगे। सी क्लाइंट इज़ वेरी सीरियस। उसको ऐसे लोग चाहिए जो एक रीजनेबल टाइम तक, एटलीस्ट फॉर अ ईयर या 2 वो उसके साथ काम करेंगे, और जिस दिन वो क्विट करेंगे प्रॉपरली रिजाइन देंगे,
या बता कर आएंगे कि सर अब मैं जॉब चेंज कर रहा हूँ या मैं अपने होम कंट्री जा रहा हूँ और आई एम माइग्रेटिंग टू सम अदर कंट्री। कोई भी आपने बस एक मोटा मोटा एक थंब रूल मैं आपको दे रहा हूँ, आपने ये सोचना है कि सामने वाले को चाहिए क्या, किसी भी एम्प्लॉयर को कैसे एम्प्लॉयज़ चाहिए, आपने ये सोचना है। कैसे एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं? हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, जिनका फोकस सिर्फ काम पर हो, जिनकी कोई लाइबिलिटीज़ ना हो घर पर कि मुझे हर 3 महीने इंडिया आना पड़ेगा, तो कौन आपको हायर करेगा? या फिर आप ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप जो है बहुत ज़्यादा मैं हमेशा बोलता हूँ कैंडिडेट्स को कि आप ये वाला एटीट्यूड आपके अंदर नहीं होना चाहिए फॉल्ट फाइंडिंग का, कि हमेशा आप नेगेटिव्स की बात करते हैं, कमियां निकालते हैं, पास एम्प्लॉयर, आपका सोसाइटी, जी मैं छोटे शहर में पैदा हुआ, मेरे गांव में लोग अंग्रेजी नहीं बोलते थे। डोंट टॉक लाइक दैट। ऐसे ऐसे लोग हैं जो इंडिया में रह के 5-5 भाषाएं सीख लेते हैं। तो दैट इज़ 100% पॉसिबल। एवरीबडी इज़ हैविंग इंटरनेट। दुनिया में इंडिया से ज़्यादा सस्ता इंटरनेट कहीं पर भी नहीं है। बस आप लोग उसका एंटरटेनमेंट के ब्लॉग्स देखते हैं, है ना। आप लोग खुद पे वर्क करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। आप इंडिया में बैठ के आज के डेट में फ्रेंच सीख सकते हैं। कितने सारे फ्रेंच ट्यूटर्स हैं जो फ्री में ब्लॉग्स डाल रहे हैं, दे डोंट चार्ज यू इवन अ सिंगल पेनी। कितने सारे लोग हैं जो इंग्लिश सिखा रहे हैं, बट आपके पास टाइम नहीं इंग्लिश सीखने का। आप लोग टाइम दे रहे हैं यूजलेस चीज़ों में, जिससे कि आपके अंदर कोई यूटिलिटी ऐड नहीं हो पा रहा है। तो खुद पे वर्कआउट करें गाइज, और इंटरव्यू की प्रैक्टिस करें, रेज्यूमे को ढंग से बनाकर ले जाएं, सारे डॉक्यूमेंट्स का हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी लेकर जाएं, वेल ग्रूम्ड होकर जाएं, टाइम से पहले पहुँचें, ठीक है। और लगना चाहिए कि हाँ आप तैयारी करके आए हैं। आपका जो भी एम्प्लॉयर है थोड़ा सा रिसर्च कर लें। नाउ लेट्स से अगर आपका इंटरव्यू है कतर एयरपोर्ट के लिए, ओके, आपको एयरपोर्ट पे काम करना है और आपको एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव या टिल असिस्टेंट की पोजीशन है, तो फिर आपने क्या होमवर्क करना है? मतलब जोग्राफिकली कतर है कहाँ पर, मीन्स वो यूएई के बगल में है कि कुवैत के बगल में? थोड़ा सा आप होमवर्क कर लें कि कतर कितना बड़ा है, एक अप्रोक्स पॉपुलेशन क्या है, कतर का कैपिटल कहाँ पर है, कतर का करेंसी क्या है, फिर जिस एम्प्लॉयर के लिए आप काम करने जा रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, कितना पुराना उनका हिस्ट्री है, कब वो कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी, कितने लोग हैं उस कंपनी के अंदर, किस किस नेशनलिटीज़ के लोग वहाँ पर काम करते हैं। इससे अच्छा लगता है एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर को ये फील होता है ओके यही है वो डायमंड जिसको मैं ढूंढ रहा था इतनी देर से, यही है वो बंदा, ये होमवर्क करके आया है, ये काम करेगा वहाँ जाके, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड थे, आप होमवर्क करके आए थे। कभी भी ईगो क्लैश ना करें क्लाइंट के साथ में। कभी भी आप ये ना सोचें कि इंडिया में आपको, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक एग्जांपल, मान लीजिए इंडिया में आपको 20,000 मिल रहा था और आप सोचें कि मेरे बाहर जा रहा हूँ तो मुझे 60 मिलेगा। नॉट पॉसिबल, राइट। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब भी आप बाहर जाएं, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल रहा है सफिशिएंट। आप हमेशा लॉन्ग टर्म करियर को चूज़ करें, अच्छी ब्रांड्स को चूज़ करें। पैसा अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा मिल रहा है तो चलेगा, अगर आप सही कंट्री में, सही जगह पर, सही पोजीशन पर अच्छे एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं, ट्रस्ट मी, ग्रोथ अपने आप मिलेगी, पैसा अपने आप आएगा। होता क्या है कि 2 साल 3 साल जब आप लग कर कहीं पे काम करते हैं और आप एक दो प्रमोशंस ले लेते हैं, उसके बाद आप जब यूरोप के लिए अप्लाई करते हैं, कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर आप अपने होम कंट्री, मान लो आप इंडिया वापस आके किसी और मल्टीनेशनल में अप्लाई करते हैं, उससे एक वेटेज आ जाता है आपके सीवी में। 3 साल के बाद आप डबल सैलरी, ट्रिपल सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर कैंडिडेट्स को मैं देखता हूँ वो 12 महीने किया, जॉब चेंज कर लिया। जॉब हॉपर्स किसी को नहीं चाहिए, ठीक है। 3 मंथ 6 मंथ का प्रोवेशन कंप्लीट हुआ और आप जॉब सर्च करने लग गए, ऐसे लोग किसी को नहीं चाहिए इंडस्ट्री के अंदर, राइट। सो हर किसी को कैसे चाहिए? ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, जेन्युइन कैंडिडेट्स। अगर आप ऐसे हैं, कुछ कमी है, तब भी चलेगा। क्योंकि जब आपका इंटरव्यू हो रहा होता है तो सिर्फ लुक्स मैटर नहीं करते फ्रेंड्स, नेचुरली आप वेल ग्रूम्ड होने चाहिए। नाउ व्हेन आई से वेल ग्रूम्ड होने चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही खूबसूरत दिखने चाहिए। नेचुरली आप अपना बेस्ट बनकर आए, आप अपना हेयर को ट्रिम करके आएँ, राइट, क्लीन शेप करके आएँ। अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं तो अपने अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी को जो शूट करता है अच्छा रहेगा। अगर आप फॉर्मल्स में आएँ, राइट, तो अपना या आपका कोई एथनिक वियर है आप उसको पहन कर आएँ, बट लगना चाहिए कि आप जो है मेंटली फिजिकली प्रिपेयर्ड होकर आए हैं। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कैरी करें, टाइम पर पहुँचें और हर एक डॉक्यूमेंट का सॉफ्ट कॉपी रखें, स्माइल के साथ बात करें, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस शो होना चाहिए आपकी बॉडी पोस्चर से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, ठीक है। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपका सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं लेट्स से सेल्स एग्जीक्यूटिव का, तो किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता दिया कि कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो ऑलमोस्ट हर एक इंटरव्यू पूछे जाते हैं, आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपकी हॉबीज़ के बारे में, आपका अकेडमिक, आपका क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, और कुछ ऐसे क्वेश्चन लाइक वाई यू वॉन्ट टू वर्क ओवरसीज, वाई यू वॉन्ट टू माइग्रेट टू कतर, ओके ना, कुछ तो ऐसे क्वेश्चन हैं।
कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे जब एचआर ये चेक करना चाह रहा होगा कि भाई ये मतलब जेन्युइन तो है कैंडिडेट, तो बोलेगा अच्छा अपने एक्स एम्प्लॉयर, अपना जो एक्स एम्प्लॉयर था आपने उसको क्यों छोड़ा, लास्ट जॉब आपने क्यों स्विच करी। अब आपने किसी पेटी रीजन के लिए छोड़ दिया, अरे सर मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया था एंड आई क्विट, सर लीव लिया था, लीव नहीं दिया था, मैं गया ही नहीं अगले दिन, नेचुरली कोई नहीं हायर करेगा आपको, राइट। तो मैंने आपको बता दिया पॉजिटिव रिप्लाइज देने हैं, हमेशा तारीफ करनी है कि हर जगह से आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होता है। तो ऑलवेज टॉक अबाउट पॉजिटिव्स, ओके। अब आप क्योंकि सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए अपियर हो रहे हैं तो एग्जैक्टली सेल्स के भी कुछ क्वेश्चंस को आप क्या करें, थोड़ा सा होमवर्क करके जाएं। अब सेल्स के जो लोग हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स हैं, इनसे क्या एक्सपेक्टेशन होता है। नंबर 1, उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल होना चाहिए, उनका पेशेंस लेवल थोड़ा सा हाई होना चाहिए, राइट। अगर आपका कोई कस्टमर नाराज़ हो जाए तो आपसे उसको कंसोल कर सकें। आपको इमीडिएटली पता होना चाहिए कि कोई भी मैटर एस्केलेट हो रहा है तो आप प्रॉपर एक हायरार्की को फॉलो करें। आपको इमीडिएटली अपना सुपरवाइजर या इंचार्ज या सीनियर इंचार्ज जो भी अवेलेबल है उसको आप बताएं और आप उसको कन्विंस करने की कोशिश करें विद स्माइल। बिल्कुल भी आपका जो बॉडी टोन है, बॉडी पोस्चर है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। हाँ, आपके कस्टमर को लिबर्टी है फ्रस्ट्रेट होने का, आपको लिबर्टी नहीं है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो अगर एचआर को ये दिखेगा कि हाँ आप कॉन्फिडेंट हैं, आप वेल ग्रूम्ड हैं और आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आपने स्माइल बियर किया हुआ है, ट्रस्ट मी आपका सिलेक्शन होगा। कुछ आपसे इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जब आप लास्ट कंपनी में काम कर रहे थे वहाँ पर कभी ऐसा हुआ कि कोई कस्टमर आपसे आर्ग्यूमेंट कर दिया किसी वजह से, फिर आपने उसको कैसे हैंडल किया, राइट। तो आप बता सकते हैं कि राइट सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्राई टू कन्विंस इन दैट सर प्लीज़ दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोटोकॉल। कस्टमर्स कई बार क्यों नाराज़ होते हैं, कई बार उनको कुछ फॉर्मेलिटीज़ में टाइम लग गया तो नो कस्टमर वांट्स टू वेट। कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको समझ नहीं आ रही, लाइक आपने बोला कि नहीं सर अब ये पेमेंट तो रिम्बर्स होने में टाइम लगेगा, या सर ये तो जो आज का डिस्काउंट चल रहा है ये सिर्फ इन प्रोडक्ट्स पे चल रहा है, एनीथिंग। बट हाउ, अगर आप एक प्लीजिंग स्माइल के साथ उसको समझाते हैं, पूरा उसको उसको ये फील कराते हैं कि यू आर इंपॉर्टेंट। आप ये नहीं बोल सकते कि सर अरे जाने दीजिए बहुत आते हैं, यू कैन नॉट टॉक लाइक दैट बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग अ कंपनी, ओके, यू आर रिप्रेजेंटिंग अ ब्रांड। तो आपको एम्पैथी के साथ बात करना है, सिंपैथी के साथ नहीं। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप बात कर रहे हैं एक रिटेल सेल्स इंटरव्यू की, तो आज की डेट में किस तरह के गैजेट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे पीओएस मशीन्स। नाउ पीओएस मशीन्स क्या होती हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, कार्ड्स कितने टाइप के होते हैं, कार्ड्स को स्वाइप कैसे किया जाता है, ये आपको थोड़ा R&D करना है, थोड़ा सीखना है, समझना है। आपके आसपास बहुत सारे आउटलेट्स होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं, या यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप ट्यूटोरियल्स पढ़ें, आप उनको जाके चेक कर सकते हैं, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगा। इसके अलावा बारकोड कैसे रीड किया जाता है, कैसे प्रोडक्ट्स को प्रॉपर्ली मैनेज किया जाता है, किस तरह के सॉफ्टवेयर आजकल लेटेस्ट यूज़ हो रहे हैं जिससे कि आप गुड्स को, प्रोडक्ट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं ईजिली, एक डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, एक इन्वेंट्री क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा होमवर्क करके जाते हैं और आपको एक्सपीरियंस नहीं भी है, ट्रस्ट मी, क्लाइंट को लगता है कि यस इसने तो काफ़ी होमवर्क किया है और ये पोटेंशियल कैंडिडेट है, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी ग्रूम करूँगा 1 महीना 2 महीना तो ये तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो सोचिए फ्रेंड्स कितना डिफरेंस आ जाता है। एक आप अनप्लान्ड तरीके से गए और दूसरा प्रॉपरली प्लान करके गए। सो इन अ नटशेल मैं समराइज़ करूँगा मैंने अभी तक जो आपको बताया। अच्छा सा CV बना कर ले जाएं, सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उनका सॉफ्ट कॉपी और एक जेरोक्स भी लेकर जाएं, वेल ग्रूम होकर जाएं, टाइम पर पहुँचें। जिस डेस्टिनेशन पर आप माइग्रेट कर रहे हैं, जिस एम्प्लॉयर के लिए आपने काम करना है और जिस डेजिग्नेशन पर आपने काम करना है उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर थोड़ा सा होमवर्क कर लें और आप वहाँ जाकर बोलें। अपना तो पास्ट एक्सपीरियंस, एकेडमिक्स, ये तो आपने प्रिपेयर्ड होकर जाना ही जाना है, इसमें तो देयर इज़ नो बात, ओके। बट अगर आप एम्प्लॉयर की थोड़ी सी डिटेल्स निकाल लेंगे, थोड़ा सा कंट्री का डिटेल्स निकाल लेंगे, कंपनी का बैकग्राउंड निकाल लेंगे, तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है HR के ऊपर कि आप घर से तैयारी करके आए हैं। बाकी का फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली से सब्सक्राइब करें। इस चैनल को बनाने के पीछे सिर्फ एक ही मोटिव है मेरा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। पिछले 10-12 सालों से कई सारे इंटरव्यूज़ हमने कंडक्ट कराए हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए, डिफरेंट डेजिग्नेशंस के लिए, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और कई बार मुझे बड़ा दुख होता है कि छोटी छोटी कमियों की वजह से जो है ना कैंडिडेट मीन्स सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो मैं चाहता हूँ कि
आप लोग लाइफ में आगे बढ़ें और आप किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई करें या खुद आप डायरेक्टली अप्लाई करें, बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ये ब्लॉग आपके काम आएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे एडवाइस करें कि नेक्स्ट ब्लॉग आप कौन सा देखना चाहेंगे। सो थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट।